द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देकर आई थी, मगर ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार इनके नेताओं की नस नस में खून बनकर दौड़ रहा है। छोटे लेवल का नेता हो या बड़े लेवल का नेता हो, सिर्फ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। और साथियों, इनके करप्शन की शुरुआत चुनाव से ही हो जाती है। जी हाँ, चुनाव भी छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो। अभी जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, पंचायत का चुनाव, वहाँ से भी खबर आ रही है कि किस तरह से पैसों का लेन देन हुआ है। एक कथित ऑडियो लीक हुआ है, जो खबर छपी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कथित ऑडियो लीक में किस तरह से साफ हुआ है कि पैसे का लेन देन हुआ है। टिकट दिलाने के लिए पैसे लिए गए हैं और दिए जाने की बात सामने आ रही है। साथियों, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, तो हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि पंचायत चुनाव के ही मामले में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, एक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए किस तरह से जेल गया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को फर्जी सर्टिफिकेट जमा कर दी पंचायत का चुनाव जिताने के लिए। अब आप सोचिए कि कितने बड़े भ्रष्ट लोग हैं ये। छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ करप्शन ही सामने आता रहता है। अब हम आपको जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूरी खबर आपको बता देते हैं जो छपी है। ये देखिए, लिखा है हेडलाइन, ब्लॉक प्रमुख चुनाव, भाजपा के जिला मंत्री का ऑडियो वायरल, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में चला पैसे का खेल, दावा किया गया है। जागरण ने यह खबर छापी है जिसमें यह दावा किया गया है कि ये जो ऑडियो लीक हुआ है उसमें पैसे की बातचीत हो रही है, लेन देन की बातचीत हो रही है। साथियों, चुनाव संपन्न होने के अब एक दूसरे के ऑडियो और वीडियो जारी किए जा रहे हैं। अब भाजपा के पदाधिकारी का ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिलाए जाने के बदले रुपए मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो भाजपा के जिला महामंत्री अभिषेक सिंह का है। हालांकि उसमें कहीं भी उनका नाम या पद का नाम नहीं लिया गया है। जी हाँ, ये दावा किया जा रहा है। द लाइव टीवी भी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो है सो ये खबर छपी है और ये पूरी तरह से इस खबर ने तहलका मचा दिया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और पूरी तरह से समझिए देश में एक तरह से तहलका मचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के करप्शन की एक और पोल खोली है कि किस तरह से पंचायत चुनाव से ही इनके करप्शन का और इनके भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाता है। साथियों, ऑडियो में ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए को लेकर बातचीत सामने आई है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख का टिकट लेने के बाद कहने वाला व्यक्ति 3 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। दोनों के बीच करीब 2 मिनट 2 सेकंड की बातचीत है। इस बातचीत में मेरठ के किसी पदाधिकारी के पास जाने की बात भाजपा जिला मंत्री के द्वारा की जा रही है। वहीं चुनाव की डेट को लेकर भी चर्चा की गई है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद ब्लॉक पंचायत चुनाव में कैसे पैसे का खेल हुआ है, ये बात जग जाहिर हो गई है। वहीं इन ऑडियो के वायरल होने से भाजपा की क्लीन छवि को धक्का लग रहा है। जी हाँ, ये जो बार बार कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हम भ्रष्टाचार को मुक्त करना है भारत से, हमें भ्रष्टाचार को रोकना है। अब इनकी लगातार जिस तरह से ऑडियो, बहुत सारे ऐसे ऑडियो पहले भी जो है सो लीक हो चुके हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं जो ये बताती हैं, जो ये दर्शाती हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता में है। ऑडियो के संबंध में अभिषेक सिंह का कहना है कि मेरा इस ऑडियो से कोई संबंध नहीं है, पार्टी के ही कुछ नेता जानबूझकर छवि खराब करने के लिए साजिश की है। इसमें ना तो मेरा नाम लिया गया है और ना ही आवाज़ मेरी है। साथियों, ये बात हकीकत है कि उस ऑडियो में इनका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि अभिषेक ही है उसमें। लेकिन ये भी कह रहे हैं, अभिषेक ने यह भी दावा किया कि ये मेरी आवाज़ भी नहीं है। वैसे अगर जांच होगी तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ है ब्लॉक प्रमुख का, हमने देखा है कि किस तरह से धांधली की गई है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने वहाँ पर उत्पाद मचाया है और किस तरह से एक तरह से उस इलेक्शन को आतंक की तरह एकदम बिल्कुल फैला दिया गया। दूसरे पक्ष के नेताओं को मारा गया है, विपक्षी नेताओं के जो है सो पेपर नॉमिनेशन फाइल छीन कर फाड़ दिए गए हैं। साथियों, हमने देखा है कि किस तरह से प्रस्तावक को भी जो जा रहे थे उन्हें भी रोका गया, मारा पीटा गया, यहाँ तक कि पुलिस पर भी हमला किया गया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा, संघियों के द्वारा हमने ये भी देखा है कि उस चुनाव को जीतने के लिए औरत तक का चीरहरण हुआ है, उनकी तक सारी खींची गई है। साथियों, मगर इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी क्लीन छवि को लेकर बताती रहती
रहती है हमेशा। और तो और गोदी मीडिया भी इस पर खामोश रहा है, उसने भी जो है सो दूसरे दलों को ही ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया है। आपको याद होगा कि बंगाल में जब चुनाव हो रहा था, वहाँ पर कि उस वहाँ की हिंसा को किस तरह से गोदी मीडिया ने उछाला था और एक तरह से ये कह दिया था कि बस ममता बनर्जी ने सब कुछ कर दिया है, उन्होंने मतलब लोकतंत्र की हत्या कर दी। मगर यही जब उत्तर प्रदेश में जीती जागती तस्वीरें हमने देखी हैं कि किस तरह से उत्पात मचाया भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मगर गोदी मीडिया चुपचाप, बल्कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो दूसरे दलों के लोगों पर भी उसका ठीकरा फोड़ती रही। साथियों, पंचायत चुनाव की ही एक खबर हम आपको राजस्थान से बता देते हैं, जो पंचायत चुनाव 2015 में हुआ था। उसके बाद अब मामला सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने अपनी पत्नी के फर्जी दस्तावेज या फर्जी मार्कशीट जमा करा दी। अब हालत ये हुई है कि वहाँ पर चूँकि कांग्रेस की सरकार अब आ चुकी है, जब जैसे ही ये मामला खुला, कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के उस एमएलए को जेल भेज दिया, जेल की हवा खिला दी। अब सोचिए कि पंचायत का चुनाव जिताने के लिए बीजेपी के एमएलए ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है साथियों। ये देखिए खबर आई है, जो जनसत्ता ने ये खबर छापी है और ये खबर कल ही आई है, यानी 14 जुलाई की ये खबर है साथियों। राजस्थान में 2015 में हुए पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को कथित तौर पर फर्जी मार्कशीट के जरिए चुनाव लड़वाने वाले भाजपा विधायक को गहलोत सरकार ने जेल भेज दिया है। आरोप है कि सलम्बूर से विधायक अमृत मीना ने अपनी पत्नी की 5वीं की फर्जी अंक तालिका जारी करा चुनाव लड़वाया था। इसमें अभिभावक के तौर पर भी उन्हीं के हस्ताक्षर थे। बताया गया है कि हाल ही में उन्होंने इस मामले में जयपुर कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोचिए आप कि एक पत्नी की 5वीं की जाली सर्टिफिकेट या जाली मार्कशीट बनाकर जमा कराई जाती है, वही पंचायत चुनाव में जीत दिलाने के लिए या पंचायत चुनाव लड़ाने के लिए। ये है साथियों भारतीय जनता पार्टी का किरदार। और ये कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं अमृत मीना, जिनको अब जेल की हवा खानी पड़ी है। सोचिए, अगर जब तक वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा जैसे ही मामला खुला अमृत मीना को जेल की हवा खानी पड़ी। 23 जुलाई तक के लिए उनको न्यायिक हिरासत में साथियों भेज दिया गया है। बताया जाता है कि तब बोगस मार्कशीट पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा एमएलए की पत्नी इकलौती नहीं थी। उनके अलावा 1068 ऐसे मामले थे जहाँ उम्मीदवारों ने फर्जी मार्कशीट के जरिए चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बावजूद जहां गहलोत सरकार ने भाजपा विधायक के साथ कुछ अन्य पर कड़ी कार्रवाई कर उदाहरण सेट किए हैं, वहीं 98% मामले ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो निलंबित किया गया है, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। मजेदार बात यह है कि अब ये सब अपने कार्यकाल भी पूरे कर चुके हैं। इसके अलावा अब पंचायत चुनाव से शैक्षणिक योग्यता का मानक भी हटा लिया गया है। साथियों, जनसत्ता में जो खबर छपी है उसके मुताबिक ये भी कहा गया है, जनसत्ता ने यह भी बताया है कि पुलिस ने थोड़ी सी लापरवाही की है, इस वजह से भी ये सारे नेता बच गए अभी तक, और बहुत सारे लोगों पर पुलिस ने भी जो है सो हल्की धाराएं लगाई हैं, जिसकी वजह से वो भी बचे हैं। देखिए छापा है, मार्कशीट फर्जीवाड़े में पुलिस की लापरवाही से बच गए ज़्यादातर नेता। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मार्कशीट का फर्जीवाड़ा करना काफ़ी गंभीर मामला है। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आप एक समझ लीजिए कि फर्जी दस्तावेज दे रहे हैं, आप जो मार्कशीट दे रहे हैं कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, वो फर्जी है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है, उसके नेता ने। हालांकि इनमें ज़्यादातर केसों में पुलिस की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। बताया जाता है कि कई मामलों में तो पुलिस ने हल्की धाराएं लगाकर केस को कमज़ोर कर दिया। वहीं जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें भी पुलिस ने 7 साल से ज़्यादा की सज़ा वाली धाराएं ही नहीं लगाई हैं। दरअसल सीआरपीसी की धारा 41 में संशोधन के बाद पुलिस आरोपी को 7 साल से कम सज़ा वाले प्रकरण में सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोर्ट में सीधे आरोपी के खिलाफ नोटिस देकर चालान पेश कर दिया ताकि आरोपी की गिरफ्तारी ही ना हो पाए। राज्य सरकार ने ऐसे आरोपियों के खिलाफ निलंबन की कोई कार्रवाई भी नहीं की। साथियों, राज्य सरकार, देखिए पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, लेकिन राज्य सरकार जागी है। जब उसे लगा है कि हाँ वाकई में होना चाहिए, तब देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जेल गए हैं। बहरहाल साथियों, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोल खुली है और ये सामने आया है कि इनके नेता चाहे छोटे हो या बड़े हो, भ्रष्टाचार करने में ये बिल्कुल पीछे नहीं हटते। इन पर तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं और इनके भ्रष्टाचार की जो है सो पोल खुलती रहती है समय समय पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।